जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पौने 9 बजे के करीब सुबह हम लोगों की स्टडी का जो पहला स्लॉट है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने अपने सारे काम निपटा लिए थे जो कि दिनचर्या के होते हैं, और उसके बाद माता रानी की पूजा वगैरह करके उनको भोग लगा के फिर अब हम पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो हम लोगों ने अपना नीचे ही कंप्लीट किया है। जब तक पीहू स्कूल में रहती है तब तक हम लोग नीचे ही अपनी जो स्टडी है वो करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टडी स्लॉट होता है, यानी कि दोपहर वाला जो टाइम होता है, उसमें हम लोग ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ उसके सामने पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी आपके साथ आकर बैठ जाएगी, पढ़ने लगेगी, आपकी पेन ले लेगी, आपके बुक्स ले लेगी, मतलब वो आप ही को पढ़ा देगी लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे उसके साथ, इतना समझ लो। तो इस तरह से हम लोग अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं वो कैब तैयार कर रही हूँ, और वो कैब मेरा बहुत ही ज़्यादा वीकर पॉइंट है, वीकेस्ट पॉइंट है। इसको कंप्लीट करना ही है मुझे किसी भी तरह से। तो अगर आप लोग भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की, तो प्लीज़ वो कैब पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि ग्रामर और लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं तैयार होता है कमोबेश, लेकिन हाँ वो कैब वाला जो है हम स्किप करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कमी हो जाती है, क्योंकि लगभग कई बार 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं वो कैब से। तो उसको आपको कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप मेरे सोर्सेज जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, जो जिनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे कि मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर सासू माँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या फिर हम घर में ही हैं, मायके में ही हैं, फिर भी जॉइंट फैमिली में हैं, या इस तरह का जो एक तरह से कह लीजिए सिनेरियो नहीं बन पा रहा है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे ग्रामर पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मुझे जो ग्रामर है वो इन्हीं से पढ़ना है। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मुझे बेसिक से समझना है, तो बेसिक से इन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ। इस समय मैंने आज स्टार्ट किया है टेंस से स्टार्ट कर रही हूँ। टेंस पढ़ा रहे हैं ये मुझे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप इन लोगों से परेशान हैं जो आपके घर में हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ मत निकालिए। अपने आप को समझाइए कि ज़्यादा दिन की जर्नी नहीं है मेरी, लगभग 1 साल की है, बस उसके लिए मुझे जो भी हो वो सह लेना है, लेकिन बस अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू करना है। इसी बात को लेकर आपके लिए एक कोट कहना चाहूँगी। आवाज़ उठा, अब शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आँख दिखा, पैरों में तुझको रौंदे जो, उसको करके तू खाक दिखा। तो देखिए, आवाज़ उठाना कैसे है, आपको लड़ना नहीं है, आपको किसी से कहना नहीं है कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे पढ़ना है। लड़ाई नहीं करना है या कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि आप जितना लोगों से डिमांड करोगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आज तक किसी ने आपको नहीं समझा है, तो अब क्या कोई आपको समझेगा। तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए, बस अपना समय निकालिए। आवाज़ आपको उठाना है, लेकिन किससे? अपने पेन से। अपना अस्त्र उठाना है आपको, और विद्यार्थी का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? उसकी बुक और उसका पेन। तो अपना अस्त्र उठाइए। अब अपना अश्रु, अपनी आँखों का जो आंसू है वो दिखाने का समय नहीं है, उसको पोंछिए और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। आँख दिखाइए किसको? अपनी परिस्थितियों को, कि तुम मुझे अब नहीं हरा सकती, अब तुम मेरे आड़े नहीं आ सकती, अब मुझे सफलता लेनी ही है, मेरी एक सीट जो है वो पक्की है ही। एक्सक्यूज़ अगर देंगे अपने आप को पढ़ाई ना करने के, तो सैकड़ों एक्सक्यूज़ मिल जाएंगे, बिलीव कीजिए। लेकिन पढ़ाई करने का सिर्फ एक एक्सक्यूज़ ही काफ़ी है कि मुझे इस बार निकलना है, और अपनी परिस्थिति को, लोगों के नज़रों में अपने लिए जो सम्मान है, और सबसे बड़ी बात आपकी नज़रों में, लोगों की नज़रों तो एक बार आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप से पूछो, क्या आप जो चाहते थे उस जगह पर हो? या आज से लगभग 10 साल पहले, 5 साल पहले, या जब भी आप इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन में थे, तो आपने भी एक सपना देखा होगा कि हाँ, मैं आगे चलकर ये बनूंगी, या मेरी लाइफ ऐसी होगी, मेरी पोजीशन ये होगी। तो क्या आप वहाँ पर हो? सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से? अगर सेटिस्फाई हो, देन कोई बात नहीं है, फ़ाइन, आप जैसे हो वैसे रहो। लेकिन अगर नहीं, आपको थोड़ी भी कमी लग रही है, थोड़ा भी पछतावा है, रिग्रेट है, तो इसको ज़रूर दूर कीजिए, अपना 100% दीजिए, ताकि आज जो पछतावा है ये आगे चलकर 2 साल 5 साल बाद ना रहे। क्योंकि पछतावा ज़िंदगी में सबसे बेकार चीज़ होती है समय निकलने के बाद। तो इसलिए जो है, आप बस इतना ही ध्यान रखो कि अपना अस्त्र उठाओ, और पैरों में जिसने आपको रौंदा है, जो आपके सपने को कुछ भी नहीं समझता, आपको कुछ भी बोलकर चला जाता है, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता, या फिर आपके सपने कितने इंपॉर्टेंट हैं इसकी अहमियत किसी और को नहीं है, तो
वो आपको पैरों में रौंदेंगे ही, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। उनका टाइम से काम होना चाहिए, उनका खाना बनना चाहिए, उनका हर चीज़ समय से होना चाहिए। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आपको ही करना है, ठीक है? पैरों से तुझको रौंदे जो, उसको करके तो खाक दिखा। तो आपको क्या करना है, अपनी सफलता से उसको खाक दिखाना है। और टीजीटी वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो ज़्यादा समय है भी नहीं। अभी से भी अगर आप अपनी स्टडी करते हो तो मुझे लगता है 5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ये देखिए हम लोगों का ऊपर का स्टडी स्लॉट है, ऊपर हम लोग जो है रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर वाले रूम में। और ये हम लोगों ने थोड़ा-सा आज कोशिश की थी बैक कैमरे से जो है वो वीडियो बनाने की, देखने की कि कैसा वीडियो आ रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब एक लोगों का स्टडी व्लॉग होता है और वो बनाते हैं तो फेस कवर होता है। लेकिन ऐसे देखिए आपको बैक से दिखाई दे रहा है, तो हम लोग वहीं जहाँ बनाते थे आगे, जहाँ पे हम लोगों ने अपना सेटअप किया है, वहीं पर ही बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, और आप लोगों से क्या कहूँ, जैसा कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये दूसरे का देखकर आप कभी ये मत सोचिए कि अगर कोई सुबह उठ रहा है तो मुझे सुबह ही उठना है, या कोई रात में पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है। किसी का स्टडी व्लॉग आपने देखा, कोई 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? आपको ये नहीं सोचना है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आपको सैकड़ों एग्जाम्पल यूट्यूब पर ऐसे भी मिल जाएंगे जिन लोगों ने जॉब करके, बच्चों को संभाल करके, 4 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई करके भी अपना सिलेक्शन लिया है। तो ऐसे लोग करते क्या हैं, ऐसे लोग 2 तरीका अपनाते हैं। एक तो जो है वो अपना जो एक्टिव टाइम देते हैं, यानी कि जो अपनी बुक्स एंड इन सारी चीज़ों को लेकर पढ़ते हैं, वो 4 घंटे का होता है। लेकिन वो 4 घंटे एक्चुअली में 4 घंटे नहीं होता, वो और भी समय चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे जब वो खाना बना रहे हैं तो मोबाइल में अपना कोई भी वीडियो लगाकर देख लिए। पता है मुझे, आप 100% कंसंट्रेशन के साथ उन वीडियोस को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ अपने आप आपको जो है वो समझ में आने लगेंगी। तो इस तरह से टाइम को चुराइए। आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे बच्चा आपके पास है, आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो कान में ईयरफोन लगा करके जो है वो सुनते रहिए। इस तरह से आपको टाइम चुराना है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से अपना प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। आपका सिलेबस कवर है, नहीं कवर है, कोई मतलब नहीं है, आप बस एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। उससे क्या होगा आपको कि कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि जो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ उनके क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। या फिर अगर आप ऐसे हो जिनको घबराहट होती है बिना सिलेबस कवर किए प्रैक्टिस सेट लगाने में, जैसे कि मुझे है, अगर मेरा सिलेबस कवर नहीं होता तो मुझे बहुत डर सा लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मुझे लगता है कि अगर नहीं आएगा मुझे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप पीवाईक्यूज़ की तरफ जा सकते हो। पीवाईक्यू सॉल्व करो आप, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पर आप वेटेज ज़्यादा दीजिए, उस पर आप अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने के बाद आपको चिंतन भी करना है। देखिए ये एक लूप होल है जो हम कई बार नहीं करते हैं। एक्चुअली ये मेरे साथ भी थोड़ी कमी है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो अगर आपकी स्टडी में 6 आवर है तो एटलीस्ट आपको 2 आवर अपने रिवीजन और अपने इस चिंतन पर देना है। जब आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में और ऊल फजूल की बातें सोचने के बजाय, आज मुझे किसने क्या कहा, किससे क्या हुआ, मैंने इनको फ़ोन किया था, उनको फ़ोन किया था, ये सब झमेला अपने दिमाग से निकालिए और उन चीज़ों को सोचिए जो आपने पढ़ा है। जब आप चिंतन करोगे तो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं उनको अच्छे से वो आपकी और प्लस होती चली जाएंगी। और जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले आप उसका रिवीजन करो, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ो। और अपने सिलेबस के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, आप छोटे छोटे से टारगेट्स बना लीजिए और उनको टारगेट्स के थ्रू कंप्लीट कीजिए। अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं चलेगा और एक बहुत लंबा समय बीत जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपके दिमाग में एक खाका होना चाहिए। देखिए हर कोई ये जो खाका है वो बना कर ही काम करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे हाउसवाइफ हैं, उन्हें खर्च चलाना है तो वो पहले ही उनके दिमाग में बजट होता है। गवर्नमेंट है, उसको अपना काम करना है तो वो बजट पहले इशू कर देती है 1 साल का। तो उसी तरह आपको भी अपना जो एक खाका है, एक वो बना लेना है। देखिए दिन में हमारी 7 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई थी और इस समय लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे से हम लोग जो है अपना स्टडी चैलेंज लिए हैं, क्योंकि सैटरडे जो है वो पीहू के स्कूल का ऑफ होता है। तो हम लोगों ने सोचा सैटरडे नाइट और जो फ्राइडे नाइट है वो हम लोग चैलेंज लेते हैं। तो रात में हम लोग जो है पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। खाना खाने के थोड़ी देर के बाद लगभग आधे घंटे आंचल ने आराम कर लिया था, क्योंकि दिन भर
आराम हम लोग किए नहीं थे, तो बॉडी जो है अलाउ नहीं कर रही थी, तो आधे घंटे उसने सो लिया था और मैं तुरंत नहीं सोई थी। पहले मैंने 1 घंटे पढ़ा था, उसके बाद फिर जो है मैं सोई थी। ये देखिए रात में हमारा 3:30 लगभग बज रहा है, आपने अभी टाइमिंग में देखा होगा 3 साढ़े 3। तो इस समय हम अपना जो व्लॉग है वो ख़त्म कर रहे हैं, देखिए। लेकिन हाँ, ये है कि हम आपको दिखा नहीं पाए हैं कि कितने आवर हुए हैं, क्योंकि हमारी मोबाइल जो है वो हैंग कर गई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।